नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा वर्ब की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और वर्ब का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्टैटिक वर्ब। कौन कौन सी वर्ब्स स्टैटिक वर्ब की कैटेगरी में आते हैं, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक स्टैटिक वर्ब्स को। आइए दोस्तों स्टैटिक वर्ब्स को पढ़ें। स्टैटिक वर्ब्स क्या होता है? स्टैटिक वर्ब्स उन वर्ब्स को कहते हैं दोस्तों कि वे वर्ब जो नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं की जाती हैं। नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंस में जो भी वर्ब यूज़ नहीं की जाती हैं उन वर्ब्स को हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। तो वो वर्ब कौन कौन सी हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी वर्ब आती हैं। देखिए दोस्तों, हम वर्ब को पढ़ेंगे स्टैटिक वर्ब्स जो नॉर्मली यूज़ की नहीं की जाती हैं कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए दोस्तों, मैंने देखा है, देखने के लिए हम लुक का इस्तेमाल करते हैं और मैंने देखा है देखने के लिए हम सी का भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो मैंने देखा और मैंने सुना है, सुनने के लिए हियर हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और मैंने स्मेल किया है, मैंने सूंघा भी है और मैंने टेस्ट भी किया है, चीज़ों का स्वाद भी लिया है। और मैं इन सभी चीज़ों से ये जान गया, मैंने जाना और मुझे याद है कि मैंने तुम्हें लाइक भी किया, मैंने कभी तुम्हें डिसलाइक भी किया, कभी तुम्हें पसंद भी किया और कभी तुम्हें नापसंद भी किया दोस्तों। और मैंने तुम्हारा भरपूर सम्मान किया, मैंने तुम्हारा भरपूर सम्मान किया। और दोस्तों मुझे आशा थी कि मुझे तुमसे डर नहीं लगेगा। और मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को भूलने की कोशिश की, मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को भूलने की कोशिश की दोस्तों। और सारी गलतियों को भुलाकर मैंने तुमसे प्रेम करने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन तुम इसके काबिल नहीं थे। इसलिए दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस में वर्तमान में तुम मेरे साथ नहीं हो सकते। तो देखिए ये कुछ वर्ब्स हैं जिन्हें स्टैटिक वर्ब्स कहा जाता है दोस्तों। इनका यूज़ हम कंटिन्यूअस में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअस में अर्थात आप समझते हैं कंटिन्यूअस में यूज़ होता है कंटिन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो दोस्तों वर्ब का आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में होता है, तो हम कभी भी इनके साथ आईएनजी फॉर्म नॉर्मली नहीं लगाते हैं। होपिंग, फियरिंग, फॉरगेटिंग, लविंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, सीइंग, लुकिंग, हियरिंग, रिमेंबरिंग, नोइंग, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, रिस्पेक्टिंग, इस तरह से नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें फील भी आता है, फील भी आएगा दोस्तों। तो इनके साथ नॉर्मली हम कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज़ नहीं होता है। तो किस तरह से यूज़ होता है गुरुजी बिल्कुल बताएंगे। तो चलिए ये आपका ट्रिक है याद करने के लिए कि कौन कौन सी वर्ब स्टैटिक वर्ब्स में होती हैं। एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर कराते हैं दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल से हम देखते हैं।
तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यदि मैं स्टैटिक वर्ब सी को देख रहा हूँ या यदि मैं स्टैटिक वर्ब लुक को देख रहा हूँ, देखिए सी के लिए कभी भी यदि मैंने सेंटेंस कहा कि आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किया गया है, आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो दोस्तों ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, गलत सेंटेंस है। यदि मैं कहता हूँ आई एम लुकिंग यू, तो यहाँ पर ये भी दोस्तों, ये भी सीइंग भी रॉन्ग है और यहाँ पर लुकिंग भी रॉन्ग है। इस तरह से जो भी स्टैटिक वर्ब्स आती हैं, आप किसी भी स्टैटिक वर्ब्स को लें, आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, तो किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज़ नहीं किया जाता है दोस्तों। तो देखिए अगर हम इनको बोलते हैं, सपोज करिए, देखिए मैंने ये एग्जांपल लिखा है कि मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये बताया कि अगर आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, टेंस के रूल के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट करते हैं आई एम सीइंग यू, मैं आपको देख रहा हूँ, तो दैट विल बी द रॉन्ग सेंटेंस, वो एक गलत सेंटेंस होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में इन वर्ब्स को, जो भी स्टैटिक वर्ब्स होती हैं हमारे पास, चूँकि हम जान चुके हैं कि स्टैटिक वर्ब्स का यूज़ कंटिन्यूअस में नहीं होता है, तो फिर क्या करते हैं गुरुजी, तो कंटिन्यूअस के स्थान पर देखिए दोस्तों हम उसको इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम उसको ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको देख रहा हूँ, तो आई सी यू, मैं आपको देख रहा हूँ, आई सी यू, मैं आपको देखता हूँ या मैं आपको देख रहा हूँ, दोनों एक ही सेंटेंस बनेंगे। इसी प्रकार से आई लुक यू, मैं आपको देख रहा हूँ या मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको याद कर रहा हूँ। तो यदि मैं इसको बनाता हूँ टेंस के अकॉर्डिंग, बनाता हूँ रूल के अकॉर्डिंग कि आई एम, मैं आपको याद कर रहा हूँ, आई एम रिमेंबरिंग यू, मैं आपको याद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये दोस्तों रिमेंबरिंग यूज़ करना, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना ये गलत होगा, तो ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा दोस्तों, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। मैं याद करता हूँ, आई रिमेंबर, मैं याद करता हूँ, आई रिमेंबर यू, मैं आपको याद करता हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस हमारे करेक्ट सेंटेंस है। तो जहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आवश्यकता होती है, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टैटिक वर्ब्स को यूज़ किया जाता है दोस्तों। देखिए कुछ और एग्जाम्पल के साथ और देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं आपको पसंद कर रहा हूँ, मैं आपको पसंद कर रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है हमारा। यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल को फॉलो करते हैं, मैं आपको पसंद कर रहा हूँ, आई एम लाइकिंग यू। तो ये दोस्तों ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, ये रॉन्ग सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा बिल्कुल बताएंगे। मैं आपको पसंद कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस टेंस में
लाइक वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, लाइक को कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं आपको पसंद कर रहा हूँ होगा मैं आपको पसंद करता हूँ। तो क्या होगा दोस्तों, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं आपको पसंद करता हूँ तब भी यही है, मैं आपको पसंद कर रहा हूँ तब भी यही है। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस मैंने कहा इनकरेक्ट, वह मुझसे घृणा कर रही है। वह मुझसे घृणा कर रही है, ये हमारा इसको देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस में बनाता हूँ, शी इज़ हेटिंग मी। वह मुझसे घृणा कर रही है, तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है दोस्तों। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस में यूज़ किया गया है, तो कंटिन्यूअस के बजाय इसको इंडेफिनिट में लाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको ट्रांसलेट करेंगे। वह मुझसे घृणा करती है, वह मुझसे घृणा करती है, शी हेट्स मी। ये यहाँ पर दोस्तों करेक्ट सेंटेंस हो जाता है। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है, ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। तो इस तरह से जो भी हमारी स्टेटिव वर्ब्स हैं, बहुत सारी जो भी मैंने आपको बताई है, नो, रिमेंबर, लव, रेस्पेक्ट, सीम, अपीयर, होप, फॉरगेट, फियर, लुक, हियर, जो भी है हमारी वर्ब्स, उन वर्ब्स को आईएनजी के साथ यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं दोस्तों। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ वर्ब्स हैं जो स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं, लेकिन उनका यूज़ आईएनजी फॉर्म के साथ किया जाता है, उनका कंटिन्यूअस में यूज हो जाता है। वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, कंटिन्यूअस में यूज होने वाली, कंटिन्यूअस टेंस में यूज होने वाली स्टेटिव वर्ब्स, कंटिन्यूअस टेंस में जिन स्टेटिव वर्ब्स का यूज किया जाता है, देखिए दोस्तों, सी का यूज भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, हियर का यूज भी हो सकता है। सी का यूज कैसे हो सकता है, जब उसका मीनिंग देखना न हो। हियर का मीनिंग, हियर का यूज कंटिन्यूअस में कहाँ पर हो सकता है दोस्तों, जहाँ पर इसका मीनिंग सुनना न हो, यानी इनके मीनिंग बदले हुए हों। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करा देता हूँ। देखिए मैंने कहा द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट। द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट। द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट। देखिए यहाँ पर सीइंग यूज किया गया है, ये स्टेटिव वर्ब है सी, और यहाँ पर कंटिन्यूअस में इसका यूज किया गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इसका यूज करेक्ट है। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ देखना नहीं है, इसका अर्थ यहाँ पर निरीक्षण, इसका अर्थ है निरीक्षण दोस्तों। डॉक्टर मरीज का निरीक्षण कर रहा है। यदि हम बात करते हैं हियर की, तो देखिए हियर का अर्थ यहाँ पर सुनना न हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा द जज इज हियरिंग द केस। देखिए दोस्तों, द जज इज हियरिंग द केस। तो देखिए दोस्तों, हियरिंग अगर हम देखते हैं, हियर स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है, तो उस हिसाब से गलत होना चाहिए, रॉन्ग सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ सुनना नहीं है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर केस की सुनवाई, यानी मामले की सुनवाई करना, मामले की सुनवाई करना है, यानी सुनना नहीं है दोस्तों यहाँ पर अर्थ। इसी प्रकार से हमने देखा कि स्टेटिव वर्ब्स सी का सीइंग यूज हो जाता है, हियर का हियरिंग यूज हो जाता है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।